राधे कल जैसा आप लोगों ने सुना कि ठाकुर जी को बचाने के लिए गोपियों ने झूठ बोला, ब्रजांगनाओं ने ऐसा कहा कि इसने चोरी नहीं की, मैंने मस्खरी की थी, मजाक किया था, उपहास किया था, और इस आधार पर ठाकुर जी छूट गए। तो ठाकुर जी ने सोचा अच्छा अवसर है, इसका एडवांटेज फायदा इसका उठाना चाहिए। तो ठाकुर जी मैया की गोद में बैठ गए और बड़े लाड़ से गोपियों की शिकायत करने लगे। अर्थात पक्का हो जाए हमेशा के लिए कि जब गोपियां शिकायत लेके आवे तो मैया डंडा लेकर खड़ी हो जाए तो तुम सब झूठी हो, तुमने खुद कहा था मैंने मस्खरी किया, अब तुम लोगों की बात कभी नहीं मानूंगी। इसलिए ठाकुर जी ने कुछ और बात बना करके मैया के मस्तिष्क में पक्के तौर से ये बिठा रहे हैं कि ये गोपियां मैया बहुत ही निकृष्ट है, बड़ी चालू है। एक शब्द है आप लोगों ने सारे संसार में फैला रखा है, उसको चालू माने 420। तो मैया ये ब्रज गोपियां मेरे पीछे पड़ गई हैं। पीछे पड़ जाने का मतलब बहुत बड़ी दुश्मनी। तो गोपियां तो श्याम सुंदर के पीछे पड़ी है, ये तो ठीक ही है, लेकिन वो तो प्यार से पड़ी है। और ठाकुर जी मैया को ये सिद्ध कर रहे हैं कि खास से मेरा पीछा कर रही है, वो प्यार से नहीं कर रही है। हमारे बैल परी इन्होंने मैया मेरे अनिष्ट की ठान ली है, कमर कस ली है। और ये हजारों गोपियां, एक तरफ मैं अकेला सीधा साधा भोला भाला तेरा लाला, तो मैया सिर हिलाती जा रही है, भाई तो बिल्कुल ठीक है, मेरा लाला भोला भाला है, सीधा साधा है। और अभी इन लोगों ने कहा भी अपने मुख से कि ये चोरी नहीं करता, हम ही लोग आकर के ऐसी बात बनाते हैं, मजाक करते हैं, परिहास करते हैं। उनके बयान से भी अब मैया को विश्वास तो हो ही गया, तो ठाकुर जी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं मैया ये ब्रजांगनाएं बड़ी चालाक, और ये सही बात भी है। आप लोग सब लोग यहाँ जितने बैठे हैं चालाक है, चालू है, लेकिन ये चालाकी आप लोगों में बड़ी उम्र में आई थी। जब आप पैदा हुए थे तब आप लोग कुछ भी चालाकी नहीं समझते थे। अगर
छोटे से बच्चे से उसकी माँ कहती है कि बेटा अभी पड़ोसिन आएगी, जब वो आवे तो उससे कह देना मम्मी बाहर गई। छोटा सा बच्चा सोचता है कि मम्मी है तो घर में, अब कहती है कह देना बाहर गए। लेकिन अब मम्मी कह रही है तो कह देंगे, अपना क्या बिगड़ता है। देखो पहली बार झूठ बोलना माँ सिखा रही है बच्चे को, तो बच्चा भी इतना भोला है कि पड़ोसिन के आने पर कहता है मम्मी ने कहा है कि जब पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना कि मम्मी बाहर गई। तो पड़ोसिन हंसकर चली गई कि हमसे मिलना नहीं चाहती होगी इस समय, खैर कोई बात नहीं। तो मम्मी ने उस पड़ोसिन के जाने के बाद पिटाई किया, बेवकूफ इतना बड़ा हो गया, अरे ये नहीं कहना चाहिए कि मम्मी ने कहा है। अब देखो उसकी चालाकी सिखा रही है माँ। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ माँ ने सिखाया, कुछ बाप ने सिखाया, कुछ भाई ने सिखाया, कुछ दोस्तों ने सिखाया, फिर आप लोग बड़े एक्सपर्ट हो गए। इंग्लिश में एक शब्द है एक्सपर्ट, माने नंबर 420। तो ये गोपियां सब बड़ी बड़ी है, तो बड़ी बड़ी होने के कारण स्वाभाविक रूप से तमाम सारी नॉलेज 420 की सब में आ जाती है, किसी में बहुत अधिक, किसी में अधिक, बस इतने अंतर है। और छोटा सा बच्चा तो हमेशा भोला होता ही है, किसी का बच्चा हो, कोई माँ के पेट से कोई 420 सीख के नहीं आता है, सब यही सीखते हैं बड़ों से। तो मैया ये सब बड़ी चालाक, और मैं भोला भाला हूँ, कुछ चाल वाल जानता नहीं, जो भीतर वही बाहर। हाँ, मेरा तो हृदय जैसे अंदर वैसे बाहर, जरा भी गड़बड़ नहीं। अब सोचिए आप लोग, सबका बाप यशोदा का बेटा बन रहा है, ये भीतर बाहर है, तो अलग अलग हो गया ना, भीतर कुछ बाहर कुछ। अगर बाहर वाले रूप में आ जाए भगवान तो यशोदा मैया जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने व्याख्या की थी, डर गई थी, उसी प्रकार हाल हो जाए मैया का। लेकिन ठाकुर जी तो अपनी ठाकुराई को छोड़ करके भक्तों के लिए भक्त बत्सल बन करके आए हैं, इसलिए वही स्वरूप उनको स्थित रखना है, उससे हटना नहीं है। तो छोटा सा बालक जैसे संसारी बालक कहता है मैया में भोला भाला, जैसे भीतर वैसे बाहर, ऐसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। छोटे से बालक में अनेक प्रकार के छल कपट गांव पे आ ही नहीं सकते, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे। चाल हमारे
परी ब्रज मैया ने सोचा जरा इससे पूछे, ये बड़ी चालाक है और लाला भोला है, इस बारे में कुछ वृत्तांत बताएगा लाला, इसके साथ क्या क्या हुआ। हाँ तो लाला बता, ये गोपियां तुझको बहुत तंग करती हैं ना। हाँ भैया। अच्छा बता कैसे कैसे तंग करती। सुन भैया, आज तुझको मैं सब बता दूंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मैया मुझको जहां अकेला देखती है ये गोपियां अपने पास बुलाती है, अकेला देखकर। जब सखा लोग रहते हैं मेरे साथ तमाम सारे, तब नहीं बुलाती। अकेला जब देखती है तो बड़े प्यार से बुलाती। बुलाने के बहुत तरीके होते हैं, प्यार से भी बुलाया जाता है, फटकार से भी बुलाया जाता है। देखो भक्त भगवान को कैसे बुलाता है, और एक पुलिस वाला एक मुलजिम को कैसे बुलाता है, इतना बड़ा अंतर है बुलाने में। आप लोग ही जब प्यार से बेटों को बुलाते हैं तो टोन बदल जाती है, और जब पिटाई के लिए बुलाते हैं तो और तरह से बोलते हैं। बेटा है हाँ इधर तो बड़े प्यार से बुलाती है। जरा भी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इनके हृदय में कुछ है, बाहर कुछ है। यानी मुख में तो मिठास है और हृदय में जहर भरे। ये खल का लक्षण होता है, 420 जो होता है उसका यही लक्षण है। मुखम पद्म दलाकारम वाणी चंदन शीतला हृदयम कर्तरी तुल्यम विधम धूर्त व्यंजनम। मुख से इतना मीठा बोलेगा धूर्त व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, जैसे वो हमको जान देने को तैयार। अब उसकी वाणी तो ऐसी ठंडी ठंडी निकलेगी कि सुनने वाला सचमुच धोखे में आ जाए, लेकिन हृदय में कतरनी रखे रहता है। ये धूर्त का लक्षण है। तो मैया ये है उनके हृदय में, कतरनी है और ऊपर से मीठी मीठी और चंदन की तरह ठंडी वाणी में मुझे बुलाती है लाला इसको भैया। फिर बताता हूँ।
भाई, मेरा स्वभाव बड़ा सरल है, अत्यंत सरल, जिस सरलता की कोई सीमा नहीं है। भगवान में जितने गुण हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, सब असीम असीम सीमा के हैं। ये सिद्धांत याद रखिएगा। जैसे सुंदरता की सीमा, आखिरी लिमिट कामदेव, लेकिन भगवान का सौंदर्य अनंत मात्रा का, लिमिटेड नहीं। इसी प्रकार बुद्धि, इसी प्रकार ऐश्वर्य, इसी प्रकार वैराग्य, इसी प्रकार ज्ञान, समस्त छहों वस्तुएं जिसके पास अनलिमिटेड लिमिट की हो, अनंत मात्रा की हो, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति रणा। तो अनंत मात्रा का प्रत्येक गुण है भगवान के पास। तो स्वभाव की सरलता, यह भी एक गुण है, वो भी अनंत मात्रा का है। इतने सीधे हैं श्याम सुंदर कि पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाकर पिलाया और सर्वांतर्यामी होकर भी, उसकी दुर्भावना को जानकर भी उसको अपना लोक दे दिया, इसलिए कि उसका स्तन मेरे मुंह में चला गया, वो मेरी मां हो गई, हटाओ चलो। इतने सरल है। इसी गुण पर, पूतना के उद्धार पर, इसी गुण पर मोहित होकर सुखदेव परमहंस ने अपनी समाधि बुला दी और भागवत सुनने आए। ये फैक्ट है। ये भगवान जो टेढ़ेपन की एक्टिंग करते हैं, ये भक्तों के लिए करते हैं, ये भी सरल स्वभाव का लक्षण है। इतने सीधे हैं कि भक्त जैसा चाहता है वैसा नाचते हैं। विचारों को क्या क्या दुर्गति नहीं भोगनी पड़ी। आप लोग भक्तों का इतिहास पढ़िए, भक्तमाल एक किताब है, थोड़े से भक्तों का इतिहास है। भगवान ने कितनी चाकरी की है भक्तों की, ये सिधाई तो है। वरना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान भला इस प्रकार से चाकरी करे, नगण्य जीवों की चाकरी करे, दासता करे और दासता करने में विभोर हो। ऐसा नहीं कि मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्या करे, ऐसा नहीं। राजसूय यज्ञ हुआ युधिष्ठिर का, उसमें भगवान ने कहा भाई हमको आप लोगों ने जगत गुरु बना दिया, आचार्य। तमाम लोगों ने एतराज किया कि ये ब्राह्मण नहीं है और इनको जगत गुरु आचार्य कैसे बनाया गया, गलत किया गया। अरे जो भगवान नहीं जानता वो एतराज करेगा ही, सही बात है। यज्ञ में ब्राह्मण होता है आचार्य, श्री कृष्ण को आचार्य कैसे बना दिया? अरे वो या तो क्षत्रिय मानो उनको, या तो वैश्य मानो, ब्राह्मण तो नहीं है, किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन बना दिए गए। तो भगवान ने कहा भाई देखो मैं आचार्य की सीट इस शर्त पर लूंगा तुम्हारे यज्ञ में कि जितने ब्राह्मण भोजन करेंगे लाखों, उनकी झूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो मैं आचार्य बनने को तैयार हूं, वरना मेरा इस्तीफा। मानना पड़ा, यानी झूठी पत्तल उठाने में विभोर हो रहे। और फिर आप लोग बहुत कुछ सुने हैं, सबरी का आख्यान, विदुरानी का आख्यान, तमाम आप लोग पढ़े सुने हैं। ये भगवान की सरलता का प्रमाण है। अगर भगवान सरल न होते तो इतनी बड़ी असीम सीमा के पावर वाले असाधारण जीवों की दास्ता करते भला।
ये फैक्ट है। सरल स्वभाव वाला, उनके बुलाने पर उनके पास चला जाता हूँ। अरे गोपियां तो मनुष्य है, मुझे तो हाथी ने जब बुलाया गजराज में, तो मैं खाना खा रहा था उस समय। तो जैसे उस हाथी ने मुझे पुकारा, तो रुक्मिणी ने पूछा, अरे ये खाते खाते कैसे उठ गए? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये सुना रुक्मिणी ने, और ठीक कहा जब उसको उबार दिया, तार दिया, हाथी हाथी, तो हाथ तो सुना रुक्मिणी ने, और ठीक हाथी का उद्धार हो जाने के बाद ही निकला, यानी इतनी देर में उद्धार हो गया हाथी, बस काम खत्म। बताओ इससे अधिक और क्या सरलता होगी कि एक जानवर के पुकारने पर भी भगवान अपना खाना छोड़ दे। साधारण व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता, जानवर तो क्या, नौकर भी अगर कहे सरकार बहुत जरूरी, मुझे कहो बैठे अभी खाना खा रहे, आप लोग डांट देंगे। और यहाँ हाथी के बुलाने पर भी ठाकुर जी खाना छोड़कर भागते हैं, और इतना तेज भागते हैं कि हाथी, ये 2 अक्षर बोलते बोलते हाथी का उद्धार हो। तो मैया ये तो गोपियां हैं, हमको बुलाती है, मैं सरल भोला भाला स्वभाव वाला चला जाता हूँ। जब इनके पास जाता हूँ तो मुझको पकड़ लेती, बड़े प्यार से पकड़ती, मैंने तो मुझे डाउट कैसे हो। और कहती है लाला मुझ गरीबनी की भी कुटी पर चलो, थोड़ा सा मक्खन खा करके हमको कृतार्थ करो।
तो मैया वैसे तो मैं न जाता, लेकिन मैं अपने खानदान, अपने माँ बाप की नाक ऊंची रखने के लिए चाहता हूँ कि ये लोग कहेंगे कि देखो बड़े बाप के बेटे हैं जी, तो इसलिए वो आते नहीं हमारे घर। इसलिए मैया मैं चला गया इनके घर, इनके बुलाने पर। थोड़ा सा मक्खन खा लेंगे, अपना क्या बिगड़ता है, इनको सुख मिल रहा है तो ठीक है। अपने घर में तो मक्खन भरा पड़ा है, एक श्री कृष्ण क्या हजारों श्री कृष्ण भी नहीं समाप्त कर सकते। अरे 9 लाख गाय कितनी होती है, और उस जमाने की गाय मन मन भर दूध देने वाली, आज की गाय थोड़ी है, 1 किलो दूध देती है गाय। उनके थन से दूध बहता जाता था, इतना दूध उन गायों में था। तो मैया इस प्रकार मुझको धोखा दे करके अपने घर ले जाती है, और वहां क्या करती है अभी बताता हूं। कछु जाल मैया
इस प्रकार उनके जाल में मैं फंस गया। भोलेपन के कारण मैंने विश्वास कर लिया कि अपने घर बुला रही है थोड़ा सा मक्खन खाने को, तो चले चलो। मैं क्या जानता था कि इनके मन में कितना कपट भरा हुआ है। तो अच्छा दादा तू हुआ क्या, घर ले गई, फिर वहां क्या हुआ है तो बता। अरे मैया क्या बताऊं, बताने की बात नहीं। क्या बात नहीं है, बता ना। अच्छा बता देता हूं, तू कहती है तो, लेकिन तू सुन न सकेगी। अरे क्या नहीं सुन सकती मैं, बता क्या हुआ वहां घर ले जाने के बाद। मैया वहां ये हुआ कि ये गोपियां मुझको पकड़ करके नचाती है, नचाती है, स्वयं ताली बजाती है और कहती है लाला नाचो तो मक्खन दूंगी। ये दावत हो रही है, नाचो तो नाचने के बदले मक्खन दूंगी। ये कह रही है, देंगी कि नहीं देंगी ये तो भविष्य बताएगा। फिर विश्वास करके नाचना पड़ा। अब मैया एक दो तो है नहीं, ये तो हजारों की संख्या में है। नाचा मैंने थोड़ी देर, तो एक टोली और आ गई। अरे मैंने तो देखा नहीं, कन्हैया फिर से नाचो। अब उनके लिए फिर से नाचो। फिर एक टोली आ गई, अरे मैं तो अभी अभी आ रही हूँ, एक बार फिर नाचो। तो मैया बता मैं कितना नाचू। तो ये गोपियां बार बार पकड़ करके मुझे नचाती हैं और मेरे गाल में गुलचा मारती है। ये अंगूठे को अंदर करके और उंगली से धीरे से, छोटे बच्चों को प्यार करते हैं लोग, ऐसे गाल में मार देते हैं, उसे गुलचा कहते हैं। वो प्यार है, ठीक है, एक बार दो बार मार दो तो प्यार है। बच्चे को भी अच्छा लगता है, जब हजारों मारे तो बताओ उस बच्चे का क्या हाल होगा। वो बच्चा, वो उसके इन लोगों के गुलचे से उसके गाल का कचूमर निकल जाए। तो मैया ये हजारों की संख्या में है, बार बार नचाती है, मैं थक जाता हूँ, फिर सब बारी बारी से गुलचा मारती है, क्योंकि सभी तो श्याम सुंदर से प्यार करती हैं और सभी उनके कपोल का स्पर्श चाहती हैं। और उसका बहाना यही है कि गुलचा मारने के बहाने किसी भी बच्चे के गाल में मार दो, कोई माँ बुरा नहीं कहेगी, न कोई और कहेगा। फिर वहां तो माँ वगैरह कोई है ही नहीं, केवल गोपियां गोपियां है, उन्हीं का साम्राज्य है। तो मैया एक बात तो ये है,
और क्या करती है लाला? और बताऊं मैया, मैं नाचते नाचते थक जाता हूँ, गुलचा खाते खाते मेरे गालों की मरम्मत हो जाती है। उसके बाद फिर ये गोपियां सब चारों ओर से घेर के बैठ जाती है और मेरे पास चार चीज तो है ही है, एक पीतांबर, एक मुरली, एक बनमाला, एक नूपुर, पैजनिया पैर में। तो एक कहती है लाला तेरा पीतांबर तो बड़ा अच्छा है, मैं लूंगी। दूसरी कहती है मुरली तो बड़ी अच्छी है, ये मैं लूंगी। तीसरी कहती है नूपुर तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा, मैं लूंगी। इस प्रकार मेरी सब चीजें जबरदस्ती छिनाए लेती हैं गोपियां, और मैं एक एक चीज को पकड़ता हूं, नहीं ये मैं नहीं दूंगा। लेकिन मैया भला बता, मैं अकेला बालक, ये सब लंबी चौड़ी मोटी गोपियां, मैं क्या करूं? मुझे रुला देती है मैया। ठाकुर जी का बयान सुनती जा रही है तो ठाकुर जी के ऊपर तो बहुत प्यार आ रहा है और अपने ऊपर फीलिंग हो रही है कि नाहक मैं लाला को गुस्सा करती हूँ, उखल में बांध देती हूँ और गोपियों के ऊपर गुस्सा आ रहा है। ये चुड़ैले अब आवे तो इनकी एक की खबर लूंगी मैं। कृपालु ने सोचा कि ठाकुर जी ने तो मैया को बना दिया, बुद्धू बना दिया और मैया मान गई। इसका मतलब ये कि छोटा सा बच्चा भी इतनी बुजुर्ग माँ को बेवकूफ बना सकता है, ये हमारे मृत्यु लोक की बदनामी है। तो चट मैया के पास गया और उसके कान में कहा, मैया तू बड़ी भोली है। ये भोला नहीं है, तू भोली है। तो अच्छा इससे जरा पूछ की क्यों रे, ये जो तू बता रहा है कि बार बार नचाती है, सब सखियां गुलचा मारती है और कोई पीतांबर खिलाए लेती है, कोई नूपुर, कोई बनमाला, ये रोज ऐसे ही करती है।
तो मैया कहती, क्यों रे लाला, ये तो तू बता रहा ऐसे रोज करती है गोपियां कि एक दिन किया था कभी? अरे रोज करती है मैया। अच्छा, तो कृपालु मैया से कहता है, आप जरा इनसे पूछो कि जब एक दिन तुम्हारी दुर्दशा हुई तो दूसरे दिन इनके बुलाने पर गए क्यों? ठाकुर जी फंस गए। बड़ी चालाकी दिखाया था ठाकुर जी ने, लेकिन कृपालु ने ऐसी वकालत की कि बोलती बंद हो गई ठाकुर। अरे भाई, कोई किसी को तंग करेगा, 420 करेगा तो एक बार कर लेगा, दोबारा जब वो बुलाता है लाला इसको आइयो तो कह दो कि तुम उसको जाइयो। अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, कल तुम लोगों ने हमारी बड़ी मरम्मत की है, अब मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं हूँ। बस सीधी सी बात। अब तुमको कहता है लाला कि रोज मैं जाता हूँ, रोज मेरा यही हाल होता है, फिर क्यों जाता है? तो कृपालु ने ठाकुर जी के कान में कहा कि मैया से कहो कि मैं रोज मुझको जाना पड़ता है। तो ठाकुर जी ने कहा, मैया मैं शौक से नहीं जाता, मुझको रोज जाना पड़ता है। तो मैया कहती है, जाना पड़ता है? जाना कैसे पड़ेगा तुमको? अरे मत जाओ। अरे मैया सुन, वहां जब मेरी ये दुर्दशा पहले दिन इन्होंने किया और मैं जब चलने लगा तो कहती है, अभी नहीं चलो, फिर पहले बाबा की सौगंध खाओ कि कल भी आओगे। यानी बाबा की सौगंध खिला देती है ये, तो बाबा की सौगंध उतारने के लिए जाना पड़ता है। अब वहां जब गए तो फिर सौगंध खिला दिया, तो फिर दूसरे दिन जाना पड़ता है। तो मैया रोज जाना पड़ता है सौगंध उतारने के लिए। अब भला बता मैया कि बाबा की सौगंध दिला देने के बाद भला मैं कैसे न जाऊं? मैया तू और बाबा दो ही तो मेरे प्राण प्रिय है, इनकी सौगंध दिला दिया तो मैंने कहा अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और जब गया तो फिर उसी प्रकार नचाया, फिर गुलचे मारे और फिर मेरे पीताम्बर वगैरह को छीनने का नाटक किया। मैया ये इतनी खराब है गोपियां। मैया ने कहा, हाँ अब समझ में आ गए। असली अर्थ अगर मैं अंदर प्रवेश करके ढंग से करूं तो एक पद की व्याख्या में महीनों लग जाएंगे। मैं तो साधारण अर्थ कर रहा हूं, जैसा मुझे बताया गया है कि बस इतनी देर में आप एक पद की व्याख्या कर दीजिए। अन्यथा एक शब्द में मार्मिकता है, गहराई है। अब यहाँ बाबा की सौगंध खिला रहे हैं, मैया की सौगंध क्यों नहीं खिलाया गोपियों ने? लेखक ये नहीं कहता मैया की सौगंध खाओ, इसलिए नहीं कहता कि अगर मैया की सौगंध गोपियां खिला देती तो मैया से बात कर रहे हैं ठाकुर जी, मैया कह देती अच्छा ठीक है, मेरी आज्ञा है, मेरी कसम खा लेना और मत जाना। लेकिन बाबा की सौगंध में वो मैया के भी पति है, इसलिए मैया जरा भी ही हूं नहीं कर सकती। बाबा की सौगंध खाया है तो जरूर जाना बेटा। हाँ, अरे तेरे बाबा यानी मेरे पति यानी मेरा सुहाग, बहुत तारीफ है। बाबा की सौगंध हवा
काहू आई हो काल मैया की ओर मुंह करके सब बोले जा रहे हैं और इधर सखियां तब तक आ गई ढेर सारी है, वो सब सुन रही है चुपचाप। और ठाकुर जी बड़ी देर में देखते हैं, अरे मैं जो बात बना रहा हूं ये सखियां भी सुन रही हैं। लेकिन सुनने दो, मैया को तो पक्का विश्वास होता जा रहा है अपना काम होने से मतलब। तो ठाकुर जी कहते हैं मैया इसलिए रोज रोज जाना पड़ता है। और मैया अभी और सुन, अभी और बात बाकी। हाँ, इसके बाद जब सौगंध खिलवा लिया इन लोगों ने, यानी कल के लिए पक्की कर लिया, तब उसके बाद भी नहीं आने देती। कहती अरे लाला एक बात तो रही गई। क्या? अरे मैंने कहा था ना तुमको दही मक्खन खिलाएंगे नाचोगे तो। हाँ हाँ कहा तो था, तो खिलाओ तो फिर। लाओ भाई लाओ। बड़ी मटकी भर करके दही लाए। ठाकुर जी ललचाए, मुंह से लाल गिरने लगी। तो सखी ने कहा भाई ऐसा करो सखियो, ठाकुर जी को पहले चखाओ, खट्टा है मीठा है। अगर इस मटकी का दही मीठा हो तब फिर परोसो इनको, पूरी मटकी दे दो। और अगर खट्टा हो तो दूसरी मटकी लाओ, तीसरी लाओ। हाँ 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 ठीक है। अब मटकी सामने रख दिया ठाकुर जी के और जरा सा मक्खन होठ में लगा दिया। अब ठाकुर जी ने चाटा वाटा। ठाकुर जी ये समझ रहे हैं कि अब मैं कहूंगा मीठा है तो पूरी ये दोहनी मिल जाएगी हमको। लेकिन गोपियां अब ठाकुर जी का हाथ पकड़ लेती हैं और ठाकुर जी उसी होठ को बार बार चाटते हैं, सब ताली बजाती हैं, बड़ा मीठा दही है, बड़ा मीठा दही है। तो ठाकुर जी कहते हैं मैया सोच मैं कितना खिसिया जाता हूँ इस समय कि इतनी तो मेरी मरम्मत की, उसके ऊपर से दही भी नहीं खिलाया। और फिर मैया और तो मेरा हाथ तो पकड़ी लिया इन्होंने, उसको मेरे ही पीतांबर से कस कस के बांध देती और फिर पकड़ करके तेरे पास ले आती है और कहती है देख अपने लाला के गुण, ये इसके मुख में दही लगा है अभी, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इसने मेरे यहाँ दही की चोरी की है। अरे मैया इतनी बात जो मैंने बताया ये तो एक समुद्र की बूंद है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हैं। अब तू मैया हमेशा इनकी बात मान लेती है। सोच मैया मैं इतना छोटा था और ये सब झींगरी, झींगरी कहते हैं हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी मोटी स्त्री, खूब ताकत हो। यहाँ पर जितनी बैठी है झींगरी एक भी नहीं। हाँ नहीं कोई सोच ले कि हम भी अच्छे हट्टे कट्टे हैं, सब कमजोर है, सब बिल्कुल मनुष्य शरीर ही नहीं लगता इन लोगों का। लेकिन वो उस समय की झींगरी जो थी, दूध दही मक्खन खाने वाली गोपियां, वो वाकई झींगरी थी। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं छोटा सा बालक और ये झींगरी और हजारों लाखों। तो मैया सोच मैं क्या कर सकता हूँ, ये जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे मैं करता हूँ। ऊपर से मुझको चोर बताती है, अब तू भोरी भारी विश्वास कर लेती है। मैया के मस्तिष्क में पक्का बैठ गया और सारी गोपियां आपस में शंका मन की करती है, इशारे से देखा कैसी बातें बना ले गया। अब तो हम लोगों की मैया सुनेगी नहीं,
हम लोगों ने कल इसको बचाया था कि ये पिट जाएगा, ये तो उल्टा हमारे ऊपर हावी हो गया। अब तो ये चोरी भी करेगा तो मैया कहेगी चोरी नहीं है, ये तो जो बता रहा था लाला ना, वही बात है। लाला को तंग किया, उसके होठ में जरा सा दही लगा दिया और पकड़ के ले आई गोपी और कहती है मैया इससे चोरी है। बरबस मुख गाधी लपटावती, बरबस मुख गाधी लपटावती। समय काल हमारे मैया कर कही तूने इत बात बनावती, बालक ये